Hello student, I am Sarmila Viskarma, science subject. Today discuss the topic is cellular respiration. तो स्टूडेंट सेलुलर रिस्पिरेशन में रिस्पिरेशन मीन्स होता क्या है? श्वसन, यानी कि जहाँ जो श्वसन यानी कि सांस लेने में यानी कि जो चीज़ को हम प्रयोग करते हैं दैट इज़ रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन में हमारा जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स आते हैं, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी कि सांस लेने में जिस चीज़ की हेल्प होती है ना, दैट इज़ रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जैसे लंग्स हो गया, नासल कैविटी हो गई, फेर्निक्स हो गया, है ना, ये सारी ब्रोंकाइज हो गई, ये सारी चीज़ क्या है हमारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। और ये सारी चीज़ें हमें रिस्पिरेशन में बहुत इनका एक विटल रोल होता है। तो रिस्पिरेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो हमारे पास इस तरह में दो तरह की रिस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन उस रिस्पिरेशन को कहते हैं जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिस्पिरेशन करते हैं। तो अगर हम इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़ें तो इज रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पिरेशन करते हैं दैट इज़ एरोबिक रिस्पिरेशन। एंड इफ रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ अ कॉल्ड एनारोबिक रिस्पिरेशन। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में रिस्पिरेशन करते हैं दैट इज़ एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो अगर हम एरोबिक रिस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रिस्पिरेशन में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में 2 पैरविक एसिड मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। और 2 पैरविक मॉलिक्यूल्स में कैसे, जैसे ये 6 हैं तो ये इस तरह से 2 तरह में यानी कि कन्वर्ट हो जा ये इस तरह से यानी कि 2 एसिड में ये क्या हो रहा है आपका स्प्लिट होता है। तो इस स्टेप में जो साइटोप्लाज्म है तो इस स्टेप में ये साइटोप्लाज्म में होता है। और ये पैरविक एसिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाते हैं। तो ये किस में आपके एरोबिक रिस्पिरेशन में, है ना। तो एरोबिक रिस्पिरेशन में इसे हम इस तरह से फिर प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। और इसे इस तरह से हम क्या करें, शो करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस ATP। तो अब इसमें इस प्रोसेस में ATP के रूप में जो एनर्जी का रिलीज़ होता है ना, इस पैरविक एसिड में जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये इंटरेक्ट करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है तब इसमें ATP एनर्जी के रूप में क्या हो रहा है, रिलीज़ होता है। तो ATP सेल के यानी कि डिफरेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन को एनर्जी देता है। जो ATP होता है तो ये डिफरेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन को एनर्जी देता है ना। अब अगर हम बात करते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन की तो इसमें हमने आपको बताया कि कुछ जो सर्म ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन के बिना ही रिस्पिरेशन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो इन केस ऑफ ह्यूमन मॉलिक्यूल सेल ड्यूरिंग द वाइगोरस में ये सिचुएशन यानी कि कोई एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज में ग्लूकोज पैरविक एसिड में कन्वर्ट होती हैं। जब कोई भी एक्सरसाइज अगर हम करते हैं, जैसे योगा ही कर रहे हैं तो योगा में जो ग्लूकोज होता है वो पैरविक एसिड में कन्वर्ट होती हैं। तो पैरविक एसिड हमारी लैक्टिक एसिड है ना, जो पैरविक एसिड होती है जैसे कि ये हमारी जो क्या है पैरविक एसिड। तो पैरविक एसिड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज है ना। और पैरविक एसिड जो होता है ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पैरविक एसिड, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पैरविक एसिड एंड पैरविक एसिड को लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड और ATP में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, ATP, ओके। तो
इसको हम इस तरह से यानी कि प्रेजेंट करते हैं, कार्बन यानी कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये पैरविक एसिड में अगर आपका कन्वर्ट होगा, तो पैरविक एसिड में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 2 एसिड में यानी 2 मॉलिक्यूल्स में है, ये इस तरह से ये प्रेजेंट करते हैं हम इसको। ओके, अब ये पैरविक एसिड आपका लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड आपका ATP मीन्स एनर्जी में रिलीज होता है। ओके, तो ये इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन के बारे में हमसे प्रेजेंट करते हैं। तो अगर ईस्ट जैसा जो ईस्ट होता है, ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ईस्ट जैसे ईस्ट एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, ये एक एनारोबिक रिस्पिरेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये क्या करता है, ये रिस्पिरेशन करता है। और इसमें ईस्ट में जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म पहले से ही फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑर्गेनिज्म ईस्ट में ही पहले ग्लूकोज पैरविक एसिड भी बन जाता है, और इसमें ये बाद में पैरविक एसिड एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो इसको हम इस तरह शो करते हैं, जैसे ये जो आपका क्या है, पैरविक एसिड, पैरविक एसिड, पैरविक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अब यहाँ पर आपका बना एथेनॉल। तो एथेनॉल कैसे बनेगा, एथेनॉल यानी कि कार्बन के 2 कंपाउंड्स होते हैं। अब इसके जो यानी कि इनकम्प्लीट होते हैं वहाँ पर हमने हाइड्रोजन शो कर दिया, ये इस तरह से हमने हाइड्रोजन शो किया। ओके, और प्लस ATP यानी कि एनर्जी रिलीज होता है। तो इसका मतलब कि पैरविक एसिड एनारोबिक रिस्पिरेशन में जो ईस्ट का फॉर्मेंटेशन होता है, तो पहले सबसे पहले वो पैरविक एसिड और ऑक्सीजन के एब्सेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एथेनॉल, और एथेनॉल के बाद ATP यानी कि एनर्जी रिलीज करता है। तो ये किस में आता है, आपके एनारोबिक रिस्पिरेशन में। तो द एनर्जी रिलीज इन एरोबिक रिस्पिरेशन इज ग्रेटर देन कंपेयर्ड विद द एनारोबिक रिस्पिरेशन, बट एरोबिक रिस्पिरेशन रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस सप्लाईज ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो प्लांट में स्टोमेटा के अंदर प्रदान किया जाना सराउंडिंग में ऑक्सीजन के पानी में एनिमल के स्पेशल रिस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत होती है ना। तो स्टूडेंट ये था हमारा सेलुलर रिस्पिरेशन। नेक्स्ट डे अभी इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे आपके रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, थैंक यू।